आपको डिटेल में बता दूंगी इस चैप्टर के बारे में क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा ध्यान से, कोई भी बच्चा अभी बुक के ऊपर कुछ नहीं देखेगा। आप सभी बच्चे बेटा ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखो, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में समझ आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर को हम रीड भी कर चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज की टर्न है बेटा। तो देखो बेटा, ये कालिदासा हमने पढ़ा था कि ये कालिदासा कौन था, है ना। हमने बेटा इस चैप्टर के बारे में पहले पढ़ा था बेटा, ये जो कालिदास है बेटा, ये विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा है, उनके एक कोर्ट का, उनके दरबार का बेटा एक कवि था, ठीक है। संस्कृत में बेटा वो प्लेस करता था, पोइम्स करता था, बोलता था वो, है ना, संस्कृत भाषा में वो बहुत ही मशहूर बेटा कवि था, है। तो बेटा इसके बारे में ये बताया गया था कि ये छोटी सी एक स्टोरी थी बेटा, बड़ी ब्यूटीफुल थी, और इसका नाम कालिदास क्यों पड़ा था। तो हमने देखा था बेटा कि उसके राज्य में एक रानी थी, है ना। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा, बहुत ही सुंदर वो रानी थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी। तो वो कहती थी कि जो मैं सभी से क्वेश्चंस पूछूंगी, है ना, जो मेरे से शादी करने आएगा उससे क्वेश्चंस पुट करूंगी, मैं पूछूंगी, और जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा तो वही मेरा हस्बैंड बनेगा, वही उसके साथ वो शादी करेगी। तो बेटा काफी सारे वेरियर्स आए, किंग्स आए, लर्न मैन आए, है ना। तो कोई भी बेटा उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया। तो बेटा वो बड़े दुखी होके गए। तो रानी उनके ऊपर हंसती थी कि मेरे कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पा रहा। तो बेटा उन्होंने उन्होंने उनको सबक सिखाने की बात सोची, उस रानी को भी इसको सबक सिखाया जाए। तो बेटा उन्हें रास्ते में ये कालिदास था, एक शेफर्ड था बेटा, इसने ये एक पेड़ के ऊपर बैठा था, उन्होंने देखा। तो बेटा ये इतना, ये फुलिश मैन था, इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख लड़का था कि जिस टहनी के ऊपर बेटा ये बैठा था, तो उसी को बेटा ये काट रहा था। तो इसका दिमाग इतना काम नहीं करता था कि जिसके ऊपर मैं, है ना, बैठा हूं, मैं उसी को काट रहा हूँ, है ना, तो मैं तो गिर ही जाऊंगा। तो इसका इतना भी बेटा दिमाग काम नहीं करता था। उन्होंने देखा कि ये फुलिश मैन है, इसी को रानी का, इसका पति बनाया जाए, तभी उसको सबक सिखाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको अपने साथ वो राज्य में ले गए, है ना, अपने साथ महल में ले गए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाया, है ना, इसको पीने के लिए बटर मिल्क दिया, है ना। तो इसको बोला कि आगे हम आपको एक राजमहल में लेके जाएंगे, वहां की जो राजकुमारी है, आपको जो भी वो क्वेश्चन पुट करे तो आपने बोलना नहीं है, सिर्फ इशारों में बात करनी है। तो उसने ऐसा ही किया। जब वो महल में गया तो रानी ने उससे कुछ क्वेश्चन पुट किया, तो उसने इशारों इशारों में उसका आंसर दिया। तो उसके साथ में जो लर्न मैन थे वो उसकी हेल्प करते रहे। तो रानी ने सोचा कि ये तो बड़ा ही, है ना, इंटेलिजेंट लड़का है, तो मैं इससे ही शादी करूंगी, मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर जो इशारों इशारों में दे रहा है। तो बेटा उसने, रानी ने उससे शादी कर ली। तो बाद में जब बेटा उसे पता चला कि ये तो बहुत ही फुलिश मैन है ना, इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, है ना। तो उसके बारे में बेटा जब उसे पता चला, तो रानी बड़ा ही जोर जोर की रोने लगी, है ना। तो वो बड़े ही शौक में आ गई। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, है ना, तो मैं इसका कोई हल भी नहीं, अब तो मेरी इसके साथ शादी हो चुकी है। तो बेटा उसके एक दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उसके महल में बेटा, उसके जो राज्य में एक ना काली माता का मंदिर था, काली का मंदिर था। तो उसको एक प्लान सूझा। तो बेटा जो काली माता का मंदिर था, वहां पे रानी आधी, जो काली माता है बेटा, वो आधी रात को उस मंदिर में आती थी, ठीक है। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला, उसको शेफर्ड को बोला कि आप ना उस महल में, उस मंदिर में जाओ, और उस मंदिर को अंदर से जाके उसका दरवाजा बंद कर लो, कि जब आपके आपके पास वो काली माता आएगी, तो आपने क्या करना है, आपने वो दरवाजा नहीं खोलना। तो जब वो काली बोलेगी कि, है ना, आप दरवाजा खोलो, तो आप उससे एक प्रॉमिस लेना कि आप मुझे एक बहुत ही विद्वान बना दो, ठीक है। तो अब मैं आपको दरवाजा खोल दूंगा। तो उसने वही किया बेटा। जब काली रात को, आधी रात को उस मंदिर में आने लगी, तो उसने उसको कहा कि आप मुझे वचन दो कि आप मुझे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बना दोगे, तभी मैं आपको दरवाजा खोलूंगा। तो बेटा उसने ऐसा ही किया। तो काली माता ने, उसने वचन दे दिया। तो इस तरह से बेटा वो बहुत ही विद्वान बन गया, और संस्कृत का बेटा बहुत बड़ा विद्वान बन गया। जब वो वापस महल में आई तो वो प्रिंसेस बहुत खुश हो गई। तो इस तरह से बेटा जब उसको काली माता ने ये वरदान दिया था, तो उसको बेटा वो नाम क्या मिला, उसको कालीदासा का नाम मिला, ठीक है। और उसे द सर्वेंट ऑफ द काली भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से बेटा वो जो काली की ब्लेस से, है ना, काली के आशीर्वाद से वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो ये बेटा एक छोटी सी स्टोरी थी। हमने लास्ट वीक बेटा इसको रीड भी किया था। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज का टाइम में बेटा देखो ध्यान से, राइट ट्रू फॉल्स है बेटा। ये देखो, कालिदासा मीन्स द सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली। तो बेटा जो कालिदास था
उसका मतलब क्या था, सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे बेटा हम टी फिल करेंगे। नेक्स्ट है बेटा कालिदास वाज किंग विक्रमादित्य कोर्ट पेंटर। तो बेटा जो कालिदास था वो विक्रमादित्य के कोर्ट का पेंटर था? नहीं था ना, वो क्या था बेटा, एक पोइट था, एक कवि था। तो यहाँ पे बेटा ये फॉल्स है, हम यहाँ पे एफ फिल करेंगे। नेक्स्ट है बेटा विद्यावती वाज अ ब्यूटीफुल एंड लर्न डांसर। तो बेटा जो विद्यावती उसकी रानी थी, है ना, तो वो बेटा क्या था, एक डांसर थी, बहुत सुंदरी, है ना? नहीं थी ना, वो क्या थी बेटा, एक वो एक राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी विद्यावती, सुंदर, है ना? तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, फॉल्स, ये रॉन्ग है बेटा, ये वाला वो डांसर नहीं थी, वो एक बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट क्या थी बेटा, वो रानी थी, वो डांसर नहीं थी, इसलिए यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है बेटा द प्रिंसेस सेड हूएवर कैन आंसर माय क्वेश्चंस विल बी माय हस्बैंड। तो बेटा उस प्रिंसेस ने, विद्यावती ने क्या कहा था कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा वो मेरा हस्बैंड बनेगा। तो ये ट्रू है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे टी। नेक्स्ट है बेटा द गॉडेस काली पेंटेड द होली लेटर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन कालिदास टंग। तो बेटा उन्होंने कालिदास ने, सॉरी जो काली थी, है ना, गॉडेस थी, उसने क्या किया था, वो संस्कृत में उसकी लैंग्वेज थी जो कालिदास की टंग पे लिखा था। यस ये भी ट्रू है बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा टी। तो इसके क्वेश्चन आंसर बेटा ये जो है अभी आगे आपको दिखाऊंगी, अभी हम बुक वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा ये ऑपोजिट वर्ड्स कुछ दिए गए, राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन रेड बाय राइटिंग अन बिफोर देम। तो बेटा हमने यहाँ पे इसको ऑपोजिट वर्ड में कन्वर्ट करना है बेटा। यहाँ पे देखो अ हैप्पी गर्ल, तो हैप्पी बेटा रेड कलर में जो दिए गए हमने ऑपोजिट वर्ड करने हैं, अन यूज करना है हमने यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है? तो हैप्पी का क्या बन जाएगा, अनहैप्पी, तो यहाँ पे आएगा अनहैप्पी गर्ल। तो ये है बेटा अ राइप एप्पल, तो ये राइप के आगे क्या लग जाएगा, अन, ये बन जाएगा अनराइप एप्पल। नेक्स्ट है बेटा अ लकी डे, तो यहाँ पे बेटा लकी का क्या बन जाएगा, अनलकी। नेक्स्ट है बेटा अ टिडी रूम, तो यहाँ पे टिडी के सामने क्या लग जाएगा, अनटिडी, तो अनटिडी रूम आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी इस तरह से वाइज है, तो यहाँ पे अनवाइज, ये नॉन है तो यहाँ पे अननॉन। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट। तो बेटा यहाँ पे है ग्रैंड माँ डैश द चिल्ड्रन अ स्टोरी इवन नाइट। तो यहाँ पे बेटा जो ग्रैंड माँ थी वो डेली बच्चों को क्या सुनाती थी, स्टोरी। तो यहाँ पे सेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टेल्स, तो हम यहाँ पे टेल्स के ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है बेटा द बॉयज डैश दे लिव इन चेन्नई, ठीक है? तो ये बॉयज क्या बता रहे थे कि वो चेन्नई में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, से, द बॉय से दे लिव इन चेन्नई। नेक्स्ट है बेटा ही डैश टू हिज फ्रेंड आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो वो बेटा बता रहे थे कि अपने फ्रेंड को कि हम पिकनिक पे जाएंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, सेड, ही सेड टू हिज फ्रेंड आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट है बेटा ललित वेंट टू बेड एट 10 o'clock डैश yesterday और लास्ट नाइट। तो यहाँ पे बेटा वो क्या था, भी 10 बजे वो ललित रात को बेड पे सो गया, तो यहाँ पे लास्ट नाइट आएगा, yesterday नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लास्ट नाइट के ऊपर टिक। नेक्स्ट है बेटा आई शैल स्लीप अर्ली डैश टू नाइट के दिस नाइट, तो यहाँ पे आएगा बेटा टू नाइट। आगे है बेटा व्हाट्स योर नेम, ही सेड या आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड आएगा, यहाँ पे हम टिक, आस्क्ड के ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट माय नेम इज ललिता, शी, मैं वो कह रही है कि मेरा नाम क्या है, ललिता है, तो यहाँ पे आंसर्ड आएगा क्या, सेड, तो यहाँ पे आएगा आंसर्ड, माय नेम इज ललिता, शी आंसर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट में पूछा गया था कि आपका नेम क्या है ना, वो पूछ रहा था तो आस्क्ड आ गया, तो यहाँ पे बताया तो इसलिए यहाँ पे आंसर्ड आ गया। नेक्स्ट है बेटा ये ग्रामर पार्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बेटा हमेशा आईएनजी लगता है, तो आगे हम देखेंगे कैसे लगाए। ये देखो बेटा नाउ ऐड आईएनजी टू द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट ब्लैंक्स। तो बेटा यहाँ पे ब्रिंग दिएगा आपको, कुछ वर्ड्स दिए गए, हमने उसके साथ आईएनजी लगाना है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना। तो सभी के साथ बेटा आईएनजी लग जाएगा, जैसे ब्रिंग, तो यहाँ पे आईएनजी लगे, ब्रिंग का ब्रिंगिंग, राइट का राइटिंग, कट का कटिंग, स्विम का स्विमिंग। नेक्स्ट है बेटा से का सेइंग, ईट का ईटिंग, स्टॉप का स्टॉपिंग एंड टाई का टाइम। तो ये बेटा आईएनजी लग के कुछ वर्ड्स बन गए हैं। नेक्स्ट है बेटा एम आर और इज यूज करना है हमने, तो देखो कैसे यूज करेंगे। द फॉक्स डैश रनिंग इन द फॉरेस्ट, तो बेटा वो फॉक्स एक था ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज, द फॉक्स इज रनिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है बेटा ललित एंड ओमार डैश प्लेइंग फुटबॉल, तो बेटा ये टू हो गए ना, दो जने हैं, ललित एंड ओमार, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आर, ललित एंड ओमार आर प्लेइंग
फुटबॉल। तो आगे है बेटा वी डैश लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पे वी आ गया तो दो जने हो गए, तो यहाँ पे भी बेटा आर यूज होगा, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो नेक्स्ट है बेटा प्रिया डैश कटिंग हर बर्थडे केक, तो प्रिया बेटा एक है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज यूज होगा, प्रिया इज कटिंग हर बर्थडे केक, तो प्रिया क्या है बेटा अपना बर्थडे केक कट कर रही है। नेक्स्ट है बेटा आई, तो आपको पता भी आई के साथ हमेशा ही एम यूज होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम मेकिंग अ टोमेटो सैंडविच, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं टोमेटो सैंडविच बना रही हूँ। नेक्स्ट है बेटा देखो, नेक्स्ट है बेटा राइट सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, तो बेटा हमने सेंटेंसेस कुछ बनाने हैं, ठीक है, हमें थोड़े से क्लूज दिए गए, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, हमने इसके साथ क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने, जैसे एम रीडिंग दिए गए तो यहाँ पे बना दिया आई एम रीडिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पे वॉज राइटिंग है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है बेटा इज फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग। नेक्स्ट है बेटा वर ईटिंग, दे वर ईटिंग फूड। आगे है बेटा आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है बेटा, तो ये हमारे सेंटेंसेस बन गए हैं। आगे है बच्चे कंप्लीट द आंसर्स, तो यहाँ पे बेटा कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम यहाँ पे आंसर्स देंगे। आर यू डूइंग योर होमवर्क, तो थोड़े शॉर्ट में देने यस आई एम, यहाँ पे हम फिल करेंगे यस आई एम, कहते हैं आप अपना होमवर्क कर रहे हो, कहते हैं यस। इज किरण प्लेइंग इन द पार्क, क्या किरण पार्क में खेल रही है, नो शी इज नॉट, तो वो नहीं खेल रही। नेक्स्ट है बेटा आर कमल एंड अंजू ईटिंग चॉकलेट, क्या कमल और अंजू चॉकलेट खा रहे हैं, नो दे आर नॉट, तो बेटा जहां पे यस होगा ना तो वहां पे हम लिख देंगे आई एम, ठीक है। तो अगर किसी लड़की के बारे में बात करें तो वहां पे शी यूज होगा, अगर किसी लड़की के बारे में, लड़के के बारे में बात हो रही है तो वहां पे ही यूज होगा। तो जहां पे बेटा नो आ गया, जैसे इस किरण प्लेइंग इन द पार्क, है किरण पार्क में खेल रही है, हमें यहाँ पे नो दिया गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी इज नॉट, नहीं खेल रही वो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आर कमल एंड अंजू ईटिंग चॉकलेट, क्या कमल और अंजू चॉकलेट खा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है नो, तो ये दो जने हो गए ना, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा दे यूज होगा, तो दे आर नॉट, वो नहीं खा रहे। आगे इज अ ग्रैंड मदर नीटिंग अ पुल ओवर, क्या बेटा वो है ना, वो जो ग्रैंड मदर है ना, क्या वो नीटिंग कर रही है वैसे स्वेटर को बुन रही है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे यस शी इज, तो यहाँ पे यस दिया गया ना तो यहाँ पे आएगा शी इज, तो यहाँ पे नॉट नहीं यूज होगा, अगर नो होगा तो नॉट यूज होगा, अगर यस है तो शी इज, तो क्या है बेटा ये ग्रैंड मदर क्या है बेटा, वो एक लड़की है ना, तो इसलिए वहां पे शी यूज होगा। नेक्स्ट है बेटा आर द बॉयज प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या लड़के जो है वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर यस है नो नहीं है ना तो यस दे आर, वो दो बॉयज हो गए ना, लड़के काफी सारे हो गए, तो यहाँ पे यूज होगा दे आर, यस दे आर। इस तरह से बेटा आर यू ईटिंग का सैंडविच, क्या आप सैंडविच खा रहे हो, यस आई एम, है ना, वो आपसे पूछ रहा है तो हाँ यहाँ पे आएगा यस आई एम। एंड इज पूजा टेलीफोनिंग हर फ्रेंड, तो बेटा जो पूजा है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है टेलीफोन पे, तो यहाँ पे नो दिया गया तो यहाँ पे शी इज नॉट। तो यहाँ आगे है एम आई लुकिंग स्मार्ट, क्या बेटा क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, तो यस है यस यू आर, क्वेश्चन पूछ रही है ना किसी से, वो तो बता रहा है आंसर में यस यू आर। तो इस तरह से हमने ये करने हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा ये कंबाइंड वर्ड्स है, कुछ ज्वाइनिंग वर्ड्स है, तो इसमें क्या यूज करना है, इसमें बेटा बट यूज करना है, ये कंजक्शंस हैं, इसमें बट यूज करना है, उनको जो वर्ड्स आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हमें कंबाइन करना है। जैसे अ फिश कैन स्विम, तो यहाँ पे ये इट कैन नॉट फ्लाई, तो इन दोनों वर्ड्स को बेटा हमने ज्वाइन करना है, ये बन जाएगा अ फिश कैन स्विम बट इट कैन नॉट फ्लाई, तो यहाँ पे बट यूज होगा, सभी में बट इस तरह टायर्ड बट हैप्पी। नेक्स्ट बेटा उमा हैज गॉट अ वॉच बट शी हैज नॉट गॉट अ कैमरा। नेक्स्ट है बेटा दिस एप्पल इज रेड बट इट इज नॉट टेस्टी, सभी में बट यूज होगा। अ गुड फ्रेंड बट अ बैड वर्कर, जैक कैन जंप ओवर अ पिग बट ही कैन नॉट जंप ओवर एन एलिफेंट, तो बेटा ये कंजक्शंस है, हमने बट यूज करके इन वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ये कुछ राइमिंग वर्ड्स है, हमने राइमिंग वर्ड जैसे ही दिए गए हैं तो हमने फिल करने हैं इसमें। द क्लीन सीट इज डर्टी बीट, सीट बीट बन गया ना। आगे है अ कोल्ड एंड आइज एज क्वाइट एज वाइज, अ कनिंग फॉक्स अ सिल्वर बॉक्स।
a big lake, a delicious cake, a new toy, a lazy boy, a blue gown, a funny time। ठीक है, इस तरह से बेटा ये राइमिंग वर्ड्स बन गए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, अभी हम उसको भी रीड करेंगे। फर्स्ट है बेटा, हु वाज एंग्री विद विद्यावती, व्हाट डिड दे वांट टू डू। तो बेटा वो कौन थे जो विद्यावती से है ना बहुत ज्यादा गुस्से थे, तो उन्होंने क्या किया, है ना, तो वो क्या करना चाहते थे, तो मैनी किंग्स वेरियर्स एंड लर्न मैन एंग्री विद हर। तो बेटा जो काफी सारे किंग्स थे, वेरियस से लर्न मैन थे, वो है ना, वो किससे, विद्यावती से गुस्से थे। एंड दे वांटेड टू टीच हर अ लेसन, तो वो रानी को सबक सिखाना चाहते थे, है ना। आगे क्वेश्चन है, दे लर्न मैन न्यू, द लर्न मैन सा समवन सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, हु वाज ही एंड व्हाट वाज ही डूइंग। तो बेटा जो लर्न मैन थे उन्होंने ब्रांच के ऊपर किसको क्या देखा, है ना, ट्री के ऊपर जो बैठा किसको देखा था, एंड हु वाज ही वो कौन था, एंड व्हाट वाज ही डूइंग वो क्या कर रहा था। तो हमने पढ़ा था ना बेटा स्टोरी में कि वो उसी ब्रांच पे बैठ के ट्री के ऊपर बैठा था, एंड ही वाज अ शेफर्ड, वो कौन था, वो शेफर्ड था। एंड ही वाज कटिंग अ ब्रांच ऑफ ट्री ऑन विच ही वाज सिटिंग, है ना। तो बेटा वो उसी ब्रांच को कट कर रहा था, उसी टहनी को कट कर रहा था जिसके ऊपर वो बैठा था। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डिड द लर्न मैन डू एंड व्हेन द शेफर्ड वॉक अप। ठीक है, तो बेटा जब वो लर्न मैन थे, जब वो शेफर्ड उठा था तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, देखा था ना हमने उस स्टोरी में, दे बाथ हिम, तो उन्होंने क्या किया, उसे नहलाया। दे रब्ड ऑयल इनटू हिज स्किन, तो उसके स्किन के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा वो ऑयल लगाया, उसकी स्किन के ऊपर ऑयल लगाया। दे स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या, परफ्यूम छिड़का। दे ड्रेस्ड हिम इन द क्लोथ्स, है ना, उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए। दे टाइड अ वाइट एंड गोल्ड टर्बन, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर, उसके जो सिर के ऊपर क्या बांधा बेटा, एक व्हाइट कलर की और गोल्ड कलर की टर्बन बांधी। आगे बेटा, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावती क्वेश्चन। तो बेटा वो जो स्कॉलर था, है ना, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावती क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन के आंसर कौन दे रहा था, द फॉल्स स्कॉलर मेड अ एक्शन, किस तरह से आंसर दे रहा था, मेड अ एक्शन विद हिज हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। तो बेटा वो क्या कर रहा था, इशारों इशारों में, ठीक है, विद्यावती को क्या कर रहा था, उसके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था। आगे, हु एक्सप्लेन्ड द शेफर्ड आंसर। तो बेटा जो एक्सप्लेन कौन कर रहा था शेफर्ड के आंसर्स का, है ना, जो इशारों में वो शेफर्ड बता रहा था, तो उसको एक्सप्लेन कौन, उसको समझा कौन रहा था, द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द शेफर्ड आंसर। जो स्कॉलर्स थे बेटा वो शेफर्ड्स के, है ना, आंसर को एक्सप्लेन कर रहा था। आगे है बेटा, व्हाट वाज द प्रिंसेस शॉक्ड। जो प्रिंसेस थी, रानी थी, वो किस क्यों शॉक हो गई थी, क्यों है, क्या उसको दिखा था, वो हैरान हो गई। द प्रिंसेस वाज शॉक्ड टू फाइंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वाज एन इलिटरेट। तो बेटा जो प्रिंसेस थी, जब उसे ये पता चला कि जो वो स्कॉलर है वो क्या है बेटा, इलिटरेट है, मीन्स की अनपढ़ है, तो वो क्या होगी बेटा, वो शॉक्ड होगी। ठीक है, तो बेटा ये आज हमने एक्सरसाइज की, इसके चैप्टर के बारे में पढ़ा है। तो बेटा सभी बच्चों ने एक बार से दोबारा से इस चैप्टर को दोबारा से बेटा रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है बेटा नोटबुक पे करने, न्यू वर्ड्स में आपको पहले सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है,